आप गुरु जी हैं ना, गुरु दक्षिणा ले लीजिए तभी विद्या सफल होगी। आज इस समय आप बृहस्पति का पुत्र कच विद्या अध्ययन संजीवनी विद्या पढ़ने जाता था शुक्राचार्य के पास। कहा उनकी पुत्री जो देवयानी थी, कहा कि हमारे साथ विवाह करो नहीं तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी, श्राप देती। लेकिन उन्होंने विवाह स्वीकार नहीं किया। लेकिन कच ने कहा तुम्हारा भी अनुलोम विवाह नहीं होगा, विलोम विवाह होगा, ब्राह्मण पति के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा देवयानी का। इसीलिए राजा जयार के साथ क्षत्रिय वर्ग के साथ विवाह हुआ। तो कहा ये श्राप का फल है महाराज। परीक्षित आप श्राप के कारण कथा सुन रहे हैं। कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आज गुरु के आश्रम में हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, सारी विद्याएं प्राप्त महाराज गुरु दक्षिणा। कहा हमें तो कोई इच्छा, बड़े निष्काम भक्त थे संदीपन महाराज। कहा गुरु पत्नी की कोई इच्छा जय हो नारायण 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 गुरु माता ने कहा कहते हैं राजा उनका एक पुत्र था, वो प्रभात क्षेत्र में समुद्र में जाकर के वहां गया था। गुरु दक्षिणा देना है, हमारे पुत्र को ला करके भेज दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा। भगवान के पहुंचे समुद्र के पास प्रभात क्षेत्र, वहाँ समुद्र देवता हाथ छोड़ करके खड़े हुए कंचन थाल सजा करके महाराज एक बार आए थे तो वो हाल हुई जगत जंतु जल निधि जल जाने। यहाँ पहले ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मनसा वाचा करुणा समर्पित हो गए। हम देवा वैद्या पंचजनो महानो अवंतर जल चला कृष्ण शंकरो बधरो असुरा। इसमें एक असुर है संधासुर। आपका गुरु पुत्र यहाँ नहीं मिलेगा, उसी के पास हो तो भाई जाइए, समुद्र देवता हाथ जोड़ करके चले गए। भगवान सूर्य के प्रभाव से समुद्र में संधासुर देख तो हमारा 5 जन संग मिला। सोचा करो हेराफी जीव का जो हेराफी है धर्मराज संयमनीपुरी, वहाँ पहुँच गए भगवान। धर्मराज ने प्रति लंका में कहा महाराज आप तो तीनों लोग की मारी नारायण हो, गुरु मित्रम हानितम निज कर्म निबंधनम आनयसो महाराज मच्छासना पुरस्कृत। धर्मराज चरणों में गिरे महाराज आपकी जय जयकार हो। आपके गुरु पुत्र को मैंने सुरक्षित रखा, मैं जानता था कि आप आएंगे यहाँ, इसी बहाने आपका दर्शन भी हो जाएगा और मेरा भी जीवन का जो फल है प्राप्त हो जाएगा। मेरा हो भाग्य आप आए, दर्शन हुआ और यही जीव के का परम सौभाग्य।